सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे। कोरोना का फैलाव फैसलाबाद डिवीजन में केसेस 5000 से तजावुज कर गए। सैकड़ों डॉक्टर भी वायरस का शिकार हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला ज़ैनुल आबिदीन कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया और कमसन बेटे ने भी कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना का फैलाव जारी है। केसेस 5000 से भी तजावुज कर गए हैं। सैकड़ों डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला ज़ैनुल आबिदीन कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया और कमसन बेटे ने भी कोरोना को शिकस्त दे दी है। आपको बताएं कि कोरोना का फैलाव जारी है। कोरोना के पंजे जो हैं वो मजबूत तर होते जा रहे हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के दीगर शहरों में भी जो कोरोना है वो बढ़ता चला जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में केसेस 5000 से तजावुज कर गए। सैकड़ों डॉक्टर्स भी इसका शिकार हो गए हैं। फैसलाबाद के बाद जंग में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद 7 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मरीजों की तादाद 168 हो गई है। तमाम अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। जंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद 167 हो गई है। तमाम अफराद को घरों में ही आइसोलेट किया गया है। कोरोना के शिकार अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया की जानिब से 7 इलाकों को सील किया गया है। शहरियों को कोरोना से महफूज रहने के लिए आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। शहरियों को घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलने और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के दौरान जंग समेत फैसलाबाद डिवीजन और पाकिस्तान पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत का नोटिस ले लिया गया। स्टॉक करने वालों के खिलाफ महकमे दाखिला पंजाब ने एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। जंग समेत डिवीजन और पंजाब भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत की शिकायत मौसूल होने पर महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। 2 माह तक ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर इमरजेंसी मेडिकल आलात स्टॉक करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस अहम फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो शख्स भी इमरजेंसी मेडिकल आलात और ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोरोना वबा के मुश्किल दौर में शहरियों के शाना बशाना खड़े हैं। सदर चैम्बर राना सिकंदर आजम ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को मद्देनजर रखते हुए 40 लाख रुपए मालियत का ऑक्सीजन सिस्टम समनाबाद जनरल अस्पताल में नस्ब करवा दिया जाएगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग सबको मिलकर लड़नी है। मुखैर हजरात और मुख्तलिफ इदारे इस जमीन में अस्पतालों और अवाम की खिदमात के लिए दिल खोल कर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीसी फैसलाबाद की जेर निगरानी ऑक्सीजन सिस्टम समनाबाद जनरल अस्पताल में नस्ब किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिस्टम की लागत 40 लाख रुपए है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बर्दाश्त करेगा। उन्होंने बताया कि अद्वियात समेत मास्क और वेंटिलेटर्स का भी बंदोबस्त चैम्बर कर रहा है, जिसका ऐलान भी जल्द किया जाएगा। अब बात करेंगे स्मार्ट लॉकडाउन की। फैसलाबाद में लॉकडाउन ने एक बार फिर कारोबारी तबके को परेशान कर दिया। ताजिर कहते हैं कि छोटा ताजिर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं है। मार्केटें बंद रहने से इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, ये रिपोर्ट देखें। लॉकडाउन के बाइस एक बार फिर ताजिरों को फिक्र सताने लगी है। ताजिर कहते हैं कि मजदूरों का रोजगार बंद हो चुका है। मार्केटों में रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले दिहाड़ीदार परेशान हैं। मदनी कॉटन सेंटर के सरपरस्त आला शेख वहीद का कहना था कि मार्केटें बंद होने से इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी। कारोबार बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सलकर रोड पे दुकान खुली है, अंदर वाली दुकानें बंद है। और ये जिस तरह इन्होंने ये किया है स्मार्ट लॉकडाउन किया है मेरे भाई, आज दुकानें बंद हैं, इसके साथ कल को इंडस्ट्री भी बंद होगी। जो मजदूर तबका है वो फारिग हो जाएगा। ताजिरों ने हुकूमत से एसओपीज के साथ कारोबार खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। मुल्क के तमाम बड़े शहर खुले मगर फैसलाबाद बंद है। ताजिरों ने नाराजगी का इजहार कर दिया है। बानो मार्केट के सदर
مرزا شہباز کہتے ہیں SOPs کے ساتھ کاروبار کھولے جائیں۔ ایک بار پھر لاک ڈاؤن سے تاجر پریشان ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ مزدوروں کا روزگار بند ہو چکا ہے۔ مارکیٹوں میں روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے مزدور پریشان ہیں۔ بانو مارکیٹ کے صدر مرزا شہباز نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹیں بند ہیں، اسی وجہ سے انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی، لاکھوں مزدور بے روزگار ہوں گے۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ SOPs کے ساتھ کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے۔ PTI ممبران کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت۔ لاک ڈاؤن سے مارکیٹوں سے جڑے نوجوان بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ PTI ویمن ونگ کی رہنما فردوس مبشر کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو کورونا سے بچانے اور بازاروں میں رش کم کرنے کے لیے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کو سیل کیا گیا ہے، جس سے کاروبار کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ PTI ممبران کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ کی امیدوار صدر فردوس مبشر کا کہنا تھا لاک ڈاؤن سے مارکیٹوں سے جڑے ہوئے نوجوانوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ لاک ڈاؤن ہے تو SOPs کا خیال رکھنے کے لیے، عوام کے لیے ہی ہے، تحفظ کے لیے، لیکن ہماری عوام جو ہے SOPs کا خیال نہیں رکھتی، اور لاک ڈاؤن جو ہے اس سے نقصان معاشی بہت سارا ہے، پبلک کو بہت سارا جو پریشانیوں کا عالم ہے۔ PTI رہنما کیس قریشی کا کہنا تھا لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں، تمام دکانوں پر کاؤنٹر بڑھانے چاہیے تاکہ لوگوں کا رش کم ہو۔ جو مارکیٹیں ہیں ان تاجر برادری کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان شاپس کو مائل کریں کہ وہاں پہ وہ اپنے کاؤنٹر بڑھائیں، اپنے ورکر بڑھائیں، اور ان کا شیڈول کم کرنے کی بجائے بڑا کیا جائے۔ کورونا سے بچنے کے لیے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ شہدہ پروین، فیصل آباد۔ حکومت کی جانب سے 5 روز کاروبار جبکہ 2 روز لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی کاروبار مکمل بند رہا۔ لاک ڈاؤن کے باعث چھوٹی بڑی تمام مارکیٹس بند ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے تاکہ حکومتی پالیسی پر ہر صورت عمل درآمد ہو سکے۔ حکومت کی جانب سے جن دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں دودھ، دہی، کریانہ اسٹور اور میڈیکل اسٹور شامل ہیں۔ انتظامیہ ان دکانوں پر بھی SOPs عمل درآمد کروا رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ جڑاوالا میں سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے ٹائیگر فورس میدان میں آ گئی ہے۔ مختلف بازاروں میں خلاف ورزی کرنے والوں کی دکانیں بند کرا دیں۔ حکومتی احکامات کے مطابق کورونا کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر جڑاوالا میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ تحصیل انتظامیہ، پولیس اور ٹائیگر فورس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے کے لیے متحرک ہے۔ ٹائیگر فورس کے جوانوں کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ شہریوں کو ماسک کے حوالے سے بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے تحت بند کیے جانے والے بازاروں کو لمحہ بہ لمحہ چیک کر رہے ہیں کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں سناٹے چھا گئے۔ تاجروں اور کاروباری حضرات کے ساتھ دہاڑی دار مزدوری نہ ملنے کے باعث بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازار سنسان ہو گئے ہیں۔ تاجر، کاروباری حضرات اور صنعت کاروں کے ساتھ دہاڑی دار طبقہ مزدوری نہ ملنے کے باعث دوچار ہے مشکل سے۔ محنت کشوں کو اپنی اجرت کی پڑ گئی ہے۔ یومیہ اجرت کرنے والے جو ہے وہ گھروں میں بھوکے سو رہے ہیں۔ مزدوروں نے کہا کہ وہ اپنی یومیہ دہاڑی پر جب گھر پیسے نہیں لے کر جائیں گے تو بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے۔ فیصل آباد کی جیلوں میں لاک ڈاؤن کے باعث لواحقین کی قیدیوں اور جیل کے عملے سے ملاقات جو ہے وہ بند ہے، اور اسی حوالے سے جو قیدی ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ کورونا وبا کے پھیلنے کے خدشات کے پیش نظر پنجاب بھر کی جیلوں میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ قیدیوں کی لواحقین سے ملاقاتیں گزشتہ 3 ماہ سے مکمل بند ہیں۔ قیدی نفسیاتی مسائل کا شکار ہونے لگے۔ IG پنجاب جیل خانہ جات کا ماہر نفسیات کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے پنجاب بھر کی جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا، جس میں جیل انتظامیہ کو ماہر نفسیات کی مدد لینے کا کہا گیا ہے جو قیدیوں کو خصوصی لیکچرز دیں گے۔ تاہم اس حوالے سے IG پنجاب جیل خانہ جات کا کہنا ہے کہ کورونا وبا اور حکومت کے فیصلے تک ملاقاتوں پر پابندی عائد رہے گی۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ فرزانہ صدیق، City 41، فیصل آباد۔
کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر حکومت پنجاب نے عوامی مقامات پر منہ ڈھانپنا لازمی قرار دے دیا۔ نو ماسک نو سروس کے حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی ہوگی۔ کورونا کے باعث حکومت پنجاب نے عوامی مقامات پر منہ ڈھانپنا لازم قرار دے دیا۔ نو ماسک نو سروس کے حوالے سے حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کو سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو نے جھنگ سمیت چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ واضح کیا گیا ہے کہ بغیر ماسک کے افراد کو نجی و سرکاری دفاتر میں سروس فراہم نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی قسم کی دکانات ہیں، آفیسز ہیں، ایس او پیز کے مطابق جب وہاں بیٹھے ماسک پراپرلی لگا کے بیٹھے، سینیٹائزرز کا استعمال کریں اور رش نہ بنائیں کسی بھی جگہ۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کے مطابق حکم نامہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، جبکہ شہریوں سے ماسک کے استعمال کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ اور اب بات کریں گے سورج گرہن کی۔ فیصل آباد ڈویژن میں صبح 9:30 سے دوپہر 1:07 تک سورج گرہن جاری رہا۔ علماء اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عبادت کرنا بہترین ہے، مگر اس سے وابستہ تہمات کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ چیئرمین آثار ختم نبوت فاؤنڈیشن مولانا قاری شمس الزمان قادری کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کرتے تھے، ہمیں بھی عبادات کرنی چاہیے۔ انہوں نے سورج گرہن سے حاملہ خواتین کو نقصان پہنچنے کی بھی تردید کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو توہم پرستی ہے کہ حاملہ کو ایسا ہو جاتا ہے، جانوروں کو ایسا ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی سورج اور گرہن سے تو غلطی ہوتی ہے تو پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے۔ یہ ساری گمراہی والی باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں۔ سورج اور چاند کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال احمد کا کہنا تھا کہ گرہن کے وقت سورج کی شعاعیں آنکھوں کو شدید متاثر کر سکتی ہیں، جس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس سے ماؤں یا بچوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کا ایسا کوئی کسی بھی چیز سے نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پریگننٹ خواتین یا حمل کو ضائع ہونے کا خطرہ، یا جو خواتین گرہن میں جاتی ہیں ان کے بچے جو ہیں ان میں وہ کوئی ڈیفیشنسی یا اپاہج پن پیدا ہوگا، تو کوئی ایسا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے گرہن کے وقت سورج کو براہ راست دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، باقی گرہن سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ فیصل آباد میں صبح لگنے والے سورج گرہن کے وقت مرکزی علماء کونسل پاکستان کے پلیٹ فارم پر مرکزی جامع مسجد گول غلام محمد آباد میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مرکزی علماء کونسل پاکستان کے پلیٹ فارم پر مرکزی جامع مسجد گول غلام محمد آباد میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ معروف عالم دین مولانا یوسف فاروقی کا کہنا تھا کہ نماز کسوف کا مقصد اجتماعی توبہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے سورج گرہن لگتا ہے۔ لیٹے بھی بیٹھے بھی تلاوت قرآن کرے، کمری والے کی ذات پہ درود شریف پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے، نوافل پڑھے، اللہ کے حضور دعا کرے، اللہ اس کی برکت سے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ مولانا یوسف فاروقی کا کہنا تھا کہ جب سورج گرہن لگے تو نماز کسوف ادا کرنی چاہیے، اس وقت اپنے گناہوں کی اجتماعی معافی مانگنی چاہیے۔ اصل یہ نماز ہے ہی دعا، استغفار ہے، توبہ ہے، سلام پھیرنے کے بعد توبہ کرنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اپنے اپنے گناہوں سے کی معافی مانگنی ہے۔ اس دوران نمازیوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کی پابندی پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ کے ساتھ عبدالرحمان، 41 فیصل آباد۔ سورج گرہن کی ہی بات کریں۔ سال کا پہلا سورج گرہن ٹوبا میں دوپہر کے وقت شام کا سما رہا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت فرزندان اسلام کی جانب سے نماز کسوف ادا کی گئی، جبکہ رب کی حضور کورونا کے خاتمے اور بخشش کی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ توبہ ٹیکسنگ سمیت ملک بھر میں سال کا پہلا سورج گرہن لگا۔ دوپہر میں ہی شام کا منظر پیش ہونے لگا، جس پر بلال مسجد میں نماز کسوف کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا قاری شمس الزمان قادری کی امامت میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے نماز پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد اپنے گناہوں سمیت ملکی سلامتی، کورونا اور ٹڈی دل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم
या वदूद या करीम। चेयरमैन ताजदार खत्म नबूवत फाउंडेशन मौलाना कारी शमसुज़्ज़मान कादरी का कहना था कि इंसान को इन हालात में सूरज को नहीं देखना चाहिए क्योंकि बेनाई से भी महरूम हो सकता है। जब आप पिकनिक के तौर पर और एंजॉय करने के घर से सूरज को देखेंगे तो माहिरीन का कहना भी यही है, और आप सूरज की शुआएं बहुत तेज हो जाती हैं, लिहाजा आंखों का नाबीना होने का बहुत ज्यादा खतरा है। उलमा की जानिब से इस तरह के मौके पर अपने रब से गुनाहों की बख्शिश कराने की अपील की है। ये अल्लाह पाक की निशानियां हैं अपने बंदों के लिए ताकि समझ सके। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्स। बल्दियाती इदारों की गैर फौलियत को 1 बरस से जायद का अरसा बीत गया है। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान और लीगी कारकुनान की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली का मुतालबा किया जाने लगा। यूसीज खत्म करने से अवाम को नाम का इंदराज करवाने में मसाइल का सामना है। लीगी कारकुनान ने कहा कि हुकूमत सहूलियात मुहैया करने में नाकाम है। MSF रहनुमा मियां इरफान ने यह कहा कि पहले हुकूमत ने अवाम के लिए आसानियां पैदा की, मगर मौजूदा हुकूमत मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें करती है। बल्दियाती निज़ाम को खत्म करके टाइगर फोर्स बना दी गई है, जिसकी वजह से सारा निज़ाम दरहम बरहम होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। और बजट पर तमाम शोबों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया ओहदेदारान की जानिब से बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। ओहदेदारान ने मजीद रिलीफ का मुतालबा किया है। कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया ओहदेदारान का कहना है टेक्सटाइल सेक्टर को तो रिलीफ दिया गया, मगर छोटे दुकानदारों को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो इसको हुकूमत को चाहिए था लोकल मार्केट को बूस्ट अप करते, हमारी इंडस्ट्री की बिजली सस्ती करते, जो लोकल में अगर जितने से ज़्यादा लोकल में काम चलता उतना ही ज़्यादा आवाम का पैसा और सर्कुलेट होता। अब पैसा भी बिल्कुल डेड है, कुछ का सेल टैक्स की मद में डेड है। सदर कॉटन वेस्ट फैक्ट्री एरिया रेहान इकबाल कम्बो का कहना है मुतादिद बार इंतजामिया को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, कोरोना की वजह से अलग मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स को बजाय दूसरी सेल टैक्स की रिफंड की उनको कोई बिजली का कोई किसी और की तरफ से उनको इंसेंटिव दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। दुकानदारों का कहना है चलते हुए कारोबार को रिलीफ देना चाहिए ताकि कारोबार बंद ना हो। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। शोरकोट में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद चीनी के दाम भी आसमान से बातें करने लगे हैं। महंगाई के बाद शहरियों के साथ दुकानदार भी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। शोरकोट में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने से शहरियों और दुकानदार को मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने कहा कि शुगर मिल्स की जानिब से चीनी 76 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है, जबकि हुकूमत ने 70 रुपए किलो फरोख्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। शुगर मिल से 76 रुपए किलो चीनी खरीद कर 70 रुपए किलो में फरोख्त कैसे करें? शहरियों ने हुकूमत से सस्ती चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आइंदा माली साल में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर पहले से 2 गुना छूट दी जाएगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स गुजारों को 20% रिलीफ देगा। माली साल 2020-21 में पंजाब हुकूमत की जानिब से नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों के टोकन टैक्स की अदायगी पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। किसी भी किस्म की कमर्शियल या नॉन कमर्शियल नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पर 20% छूट दी जाएगी, जो इससे कबल यकमुश्त अदायगी पर 10% थी। इस तरह गाड़ियों के टोकन टैक्स की एक बार अदायगी पर 20% रियायत मिलेगी, जो पहले 10% दी जा रही थी। हुकाम के मुताबिक इकदाम कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल में टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया है। कारकर्दगी के नाम पर कस्टम मुलाजमीन को खिलाफ ज़ाब्ता बोनस जारी करने का मामला। रेवेन्यू डिवीजन ने अफसरान और मुलाजमीन के बोनस रोकने के अहकाम जारी कर दिए। रेवेन्यू डिवीजन ने कस्टम्स मुलाजमीन के बोनस रोकने का हुक्म दिया है। कस्टम हुकाम की जानिब से जारी अहकामात में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आला हुकाम की मुबैना मिली भगत से बाज़ अफसरान को अच्छी कारकर्दगी के नाम पर खिलाफ ज़ाब्ता बोनस जारी किए गए हैं। कई अफसरान ने 3 साल की तनख्वाहों के बराबर बोनस हासिल किया है। ये इक़दाम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब मुल्क कोरोना के बायस मुआशी तौर पर मुतासर है। टैक्स वसूलियों का अमल भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। तमाम दफातर को ये हिदायत जारी की गई हैं कि रवा माली साल किसी किस्म के बोनस का नक़द इनाम की मंजूरी ना दी जाए।
अहमदपुर सयाल लेबर डिपार्टमेंट की मुबैना खामोशी से भट्टा मालिकान अपनी मनमानियां करने लगे हैं। अड्डा पुल गागन पर भट्टा मालिकान ने मजदूरों को पूरी उजरत देने से इनकार कर दिया। अहमदपुर सयाल में लेबर डिपार्टमेंट की खामोशी की वजह से भट्टा मालिकान अपनी मर्जी करने लगे हैं। अड्डा पुल गागन पर भट्टा मालिक के पूरी उजरत देने से इनकार पर मजदूरों ने एहतजाज किया। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से भट्टा मजदूर की 1000 ईंट की उजरत 1290 रुपए मुख्तस की गई है, मगर भट्टा मालिक 900 रुपए अदा करता है। मुजाहिरीन का कहना था कि लेबर डिपार्टमेंट को आगाह करने के बावजूद मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, ना पूरी उजरत फराहम कराने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं। भट्टा पर काम करता हूँ, 1000 के बदले मुझे 800 से 900 रुपये उजरत दी जाती है। हमने बहुत से पहले भी महकमा लेबर डिपार्टमेंट से बात की है, उन्होंने ये भट्टा मालिकान टस से मस नहीं हो रहा है। अहले इलाका का कहना है कि भट्टा मालिक रबड़, जानवरों की बकायात और दीगर आलूदा अशिया जलाता है, जिससे माहौल आलूदा हो रहा है। ये आलूदा चीज़ें जलाकर नज़दीक वालों को बहुत परेशान कर रहा है। इन्हें मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन आलूदा चीज़ों को ख़त्म किया जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भट्टा मजदूरों का कहना है कि डीसी झंग नोटिस लेकर पूरी उजरत मुहैया कराने के साथ माहौलियाती आलूदगी फैलाने पर भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41, अहमदपुर सयाल। अंजुमन तलबा इस्लाम फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसिल चौक में तालीम बचाओ कौम बचाओ का एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। क्लास नहीं तो फीस नहीं, सहूलियात की फराहमी तक ऑनलाइन क्लासेस नामंजूर, तालीमी बजट में इजाफे के मुतालबात के लिए भी नारेबाजी की गई। अंजुमन तलबा इस्लाम ने हुकूमत की तालीमी पॉलिसीज के खिलाफ जिला कौंसिल चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स उठाए शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ATI के ज़िला नाज़िम इम्तियाज अहमद और जनरल सेक्रेटरी तैयब शहाब सयालवी ने कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम ने तालीम बचाओ कौम बचाओ एहतजाजी मुहिम शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में क्लासेस नहीं हो रही तो भारी फीसें क्यों वसूल की जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल की जाए, जबकि देही और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत न होने के बायस ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। हुकूमत से तालीम के लिए 5% बजट मुख्तस करने का भी मुतालबा किया गया। इस मौका पर हसन शकूर, खलीलुर रहमान, फहद सयालवी, हाफिज जब्बार, सैयद सफ्तर शाह, हमजा और दीगर भी मौजूद थे। जड़ावाला में हुकूमत की तालीम कुछ पॉलिसीज के खिलाफ अंजुमन तलबा इस्लाम की जानिब से एहतजाज किया गया। कहते हैं कि तालीमी बजट में कमी का फैसला वापस लेकर बजट का 5% तालीम के लिए मुख्तस किया जाए। मुजाहिदीन का कहना था कि तालीमी बजट में कमी का फैसला वापस लेकर बजट का 5% तालीम के लिए मुख्तस किया जाए। ऑनलाइन इम्तिहानात को फिलफौर रोका जाए और ऑनलाइन क्लासेस को मनसूख किया जाए। तलबा से सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करके इजाफी चार्जेस खत्म किए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्टेट बैंक के ताउन से फीस की मद में कर्ज हसना देने का ऐलान करे। तलबा के साथ होने वाली दीगर नाइंसाफियों को भी रोका जाए। फेस्को रीजन में रिकवरी मुहिम के मजीद मौसर बनाने के लिए हफ्ता इतवार की छुट्टियों के दौरान फेस्को दफातर खुले रहेंगे। डिफॉल्टर्स की जाने से अदम अदायगी पर इनके कनेक्शन काटने का सिलसिला भी जारी है। फेस्को ने 500 सर्कल्स के नादहिंदा सरकारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इनको वाजिबात की अदायगी के लिए हतमी नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि इनके कनेक्शन काटने का सिलसिला भी शुरू कर चुके हैं। जबकि खानवाना में डिफॉल्टर स्विमिंग पूल का कनेक्शन काटने पर 62 मालिकान की जानिब से फेस्को की रिकवरी टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर वापडा हाइड्रो यूनियन के रीजनल चेयरमैन सरफराज हुंदल ने उनके खिलाफ मुकदमे के इंदराज का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि महकमाना फराइज की अदायगी के दौरान फेस्को एहलकारों पर बिल अदा न करने वाले मालिकान ने तशद्दुद और गुंडागर्दी की। अगर स्टाफ के साथ ज्यादती करने वाले उनकी अफराद के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज न किया गया तो खानवाना की बिजली बंद कर दी जाएगी। टोबा टेक्सिंग में बकरा चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चोरों की दुर्गत बनाने के बाद सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। टोबा टेक्सिंग में बकरा चोर गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। दिन दहाड़े चटियाना थाना की हदूद में बकरा चोरी हुए थे। शहरियों ने दोनों को पकड़ने के बाद खूब दुर्गत बनाई, जिसके बाद सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक गिरफ्तार चोर मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ भी कर चुके हैं।
गर्मी का बढ़ता जोर तरशावा फलों के लिए खतरा बन गया। गर्मी से बचाव के लिए रोजाना स्प्रे करना जरूरी है ताकि पैदावार बेहतर हो सके। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की वजह से तरशावो फलों के पौधे मुरझा जाते हैं। आइंदा सीजन में इन पर कम फल लगता है। इस वजह से माहिरीन का कहना है कि गर्मी में एक दिन के वक्फे से पौधों को लाजमी ठंडे पानी के स्प्रे करने चाहिए। जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो पौधों की जो है वो छिल फटना शुरू हो जाती है और जो फल है वो सुकड़ जाता है। तो इन दिनों में जिम्मेदार को चाहिए कि वो ठंडे पानी का शाम के वक्त स्प्रे करें। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना है कि ठंडे पानी के स्प्रे से तरशावो पौधा मुतासिर नहीं होता। इस तरह एक एहतियात और भी करें कि खेतों में नरम हल चलाएं ताकि पौधों की जड़ें ज्यादा मुतासिर ना हों। खेत में गहरा हल ना चलाएं क्योंकि गहरा हल चलाने से पौधे की जड़ें जो है वो नरम जड़ें मुतासर होती हैं और पौधा सूख जाता है। और काश्तकार कोशिश करें कि 3 से 4 इंच मोटी लेयर पराली की या किसी सूखे अपना घास वगैरह की पौधों के नीचे बिछा दें, जिससे जो है वो गर्मी की जो हिद्दत है वो जड़ों को मुतासर नहीं करेगी। ज़राई माहिरीन का कहना है कि जो काश्तकार हालिया सीजन में अपने बागात को महफूज रखेंगे वो सीजन में फलों की ज्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। लॉकडाउन में निजी स्कूल मालिकान स्कूल बंद होने से माली बदहाली का शिकार हो गए हैं, जबकि दूसरी जानिब स्कूलों में चोरी की वारदातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल मालिकान स्कूल बंदिश से माली बदहाली का शिकार हैं। दूसरी जानिब इन स्कूलों में चोरी की वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया है। थाना जंग बाजार के इलाके कौसराबाद में 2 रोज कबल मुबैना चोरी की वारदात हुई। चोर हजारों मालियत का जनरेटर, किताबें, कंप्यूटर और दीगर सामान ले गए। वाकई के 2 रोज बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। फैसलाबाद पुलिस में पेट्रोलिंग पोस्ट झामरा की कार्रवाई। पेट्रोलिंग पोस्ट ने गैर कानूनी असलहा रखने और शराब फरोशी करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पेट्रोलिंग पुलिस झामरा ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम हाशिम अली को गिरफ्तार करके गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया, जबकि मुल्जिम फारूक के कब्जे से 30 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। मुल्जिमान को मुकदमा दर्ज करने के बाद हवालात में मुंतकिल कर दिया गया। डीएसपी सलीम हैदर शाह का कहना है कि असलहा मंशियात रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। टोबा टेक्सिंग में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। एक शख्स गिरफ्तार, जबकि मुल्जिम से 1100 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। टोबा टेक्सिंग में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। रजाना हुदूद में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम से 1100 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। पेट्रोलिंग पोस्ट ने रजाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस खुरम सईद की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर अमले को मुबारकबाद दी गई। थाना सिटी जड़ावाला के हुदूद में नहर गोगेरा ब्रांच में डूबकर जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश 2 रोज बाद रेस्क्यू टीम को मिल गई। 2 रोज कल मुश्ताक जड़ावाला नहर में नहाते हुए डूब गया था, जिसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन जारी रखा, मगर लाश नहीं मिल सकी थी। ताहम सतियाना रोड नजर बोटेवाला झाल से मुल्हिका राजबाग से लाश मिल गई है। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है, जबकि जाँ बहक होने वाला शख्स 4 बच्चों का बाप था। चिन्योट में गैरत के नाम पर एक और कत्ल हो गया। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला रशीदाबाद में 20 साल लड़की कत्ल कर दी गई। आमना बीबी को मुबैना तौर पर इसके वालिद ने गला दबाकर कत्ल कर दिया। चिन्योट में पसंद की शादी करना लड़की का जुर्म बन गया। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला रशीदाबाद में गुज़श्ता माह आमिना ने उस्मान नावी नौजवान से पसंद की शादी की थी। आमिना बीबी को मुबैना तौर पर उसके वालिद ने गला दबाकर कत्ल किया। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जफर नामी शख्स को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल चिन्योट मुंतकिल कर दिया गया है। एसी सिटी अयूब बुखारी की कार्रवाई झंग बाजार में आसी दवाखाना को सील करके अताई डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर एसी सिटी अयूब बुखारी की जानिब से झंग बाजार में आसी दवाखाना पर छापा मारा गया।
बड़े लोग SOPs के नज़रअंदाज करते हुए दवाखाने में मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी का कहना था कि इतला मिलते ही जंग बाजार में आसी दवाखाना पर कार्रवाई की गई। मौजूदा लोगों को बाहर निकालकर दुकान को सील कर दिया गया। ताई डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदपुर सियाल के इलाके हसूबुलेल को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा तो मिल गया, मगर सफाई का निजाम बेहतर नहीं हो सका। जगह जगह गंदगी के ढेर शहरियों को मुंह चढ़ाने लगे। शहरियों का कहना है कि टाउन कमेटी का दर्जा मिलने के बावजूद शहर में सफाई का निजाम बेहतर नहीं हो सका और ना ही कोई अमला तैनात किया जा सका है। शहरियों ने कहा कि जगह जगह मौजूद गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफुन ने जीना दो भर कर दिया है। ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा है, जिसमें बड़े और बच्चे मुतासर हो सकते हैं। शहरियों ने कहा कि जिला इंतजामिया से अपील है, नोटिस लेकर अमले की तैनाती यकीनी बनाई जाए। कमालिया के मोहल्ला फाजिल दीवान में नाकिस सीवरेज सिस्टम और जगह जगह गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। ताफुन की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया। मोहल्ला फाजिल दीवान के मकीनों को नाकिस सीवरेज के बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका कहना है कि कई रोज गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है, कोई खाफ रोग उठाने नहीं आता। ताफुन फैलने से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि नाकिस सीवरेज से गटरों और नालियों का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकीनों की जानिब से आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह का केक काटने के लिए तकरीब हुई। पार्टी की मुकामी क़यादत और जियालों ने शिरकत की। रिपोर्ट देखिए उमैर अस्मत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम ने सिटी सदर राना नईम दस्तगीर की रहायशगाह पर मोहतरमा की 67वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, सेक्रेटरी इतलात राना खावर जवेद, कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, सीनियर रहनुमा मास्टर इशफाक, टिकट होल्डर मियां इशफाक, आफ्ताब भट्ट, शोभा खवातीन की डिवीजनल सदर सकीना चौधरी, सिटी सदर रुबीना भट्ट समेत जियालों ने शिरकत की। राना नईम दस्तगीर और राना खावर जवेद का कहना था कि भुट्टो खानदान की जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियां हैं। हम अपने कायदीन के जो जन्मदिन हैं वो सिर्फ इस खुशी में नहीं मनाते, बल्कि इस अहद की तजदीद और उस वलवले को ताज़ा करने के लिए मनाते हैं जो हमारे कायदीन ने अपनी सियासी जदोजहद के ज़रिए हमारे लिए रास्ते मुतय्यन किए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासी जदोजहद का जो आगाज़ था वो फैसलाबाद से किया था, जो धोबी घाट ग्राउंड से। और वो जब भी कभी फैसलाबाद तशरीफ लाती थी तो वो यही कहती थी कि ये मेरा उस्ताद शहर है। दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए की जाने वाली काविशों को खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि आज का दिन तजदीद अहद का दिन है। आज बीबी शहीद की सालगिरह का जो दिन है, ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी कौम के लिए ऐद वफा का दिन है। जो बीबी शहीद का अधूरा मिशन था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, हम इंशाअल्लाह ताला वो अधूरा मिशन बिलावल की सूरत में पूरा करेंगे। ये अहद का दिन है और वो सियासी जदोजहद जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने शुरू की थी और मोहतरमा ने कार ज़ैनबी अदा करके उसको बरकरार रखा और आज हम उसी अहद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि बेनज़ीर शहीद और भुट्टो का नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ उमैर अज़मत, फैसलाबाद। चिन्योट में SK पपीरा मॉल के मालिक शेख कैसर महमूद के एजाज में इशाइया का एहतमाम किया गया। फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट के नायब सदर मियां दिलदार हुसैन की जानिब से इशाइया दिया गया। SK पपीरा मॉल के मालिक शेख कैसर महमूद की जापान से वापसी पर फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट के नायब सदर मियां दिलदार की जानिब से इशाइया दिया गया, जिसमें SK पपीरा मॉल के ऑनर शेख कैसर महमूद की मुख्तलिफ खानों से तवाज़े की गई। फर्नीचर एसोसिएशन चिन्योट के ज़िलाई नायब सदर मियां दिलदार हुसैन का कहना था कि शेख कैसर महमूद जापान से खैर आफियत वापस पहुँचे हैं, जिनके एजाज में इशाइया दिया गया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ये कैसर महमूद साहब शहर की सियासी और समाजी शख्सियत, कारोबारी, तो ये खैरियत से कोरोना का अब जो जैसे वबा फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, तो अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से पाकिस्तान में लेके आया है, तो उनके एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। इशाइये में मारूफ अदाकार इमरान बुखारी, एडवोकेट जाहिद कासमी, जुनेद हसन चौधरी और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। शेख कैसर महमूद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट।
कमालिया में तर्जुमान पंजाब हुकूमत साजिदा आसिफ काठिया की जानिब से पीर महल बार और कमालिया बार के वकला के एजाज में दावत का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखें। आसिफ काठिया की जानिब से पीर महल बार और कमालिया बार के वकला के एजाज में दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहसील सदर मुंतखब होने पर आसिम हुसैन खान खरल एडवोकेट को मुबारकबाद भी दी गई। साजिदा आसिफ काठिया का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंसाफ के हुसूल के लिए काम किया है। लॉयर फोरम ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हरावल दस्ता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हर एक गरीब आदमी तक इंसाफ को फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। साजिदा आसिफ काठिया ने आसिम हुसैन खान खरल और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। आसिम हुसैन खान खरल एडवोकेट ने कहा, गरीब को इंसाफ दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। विजन को लेके इंशाल्लाह हम चलेंगे और हम अपनी पूरी कबीना के साथ और अपने लीडरान का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पे एतमाद किया और इंसाफ लायर फोरम के हर जगह पे प्लेटफॉर्म पे लोगों को अपने पीटीआई के जितने भी मेंबरान हैं उनको साथ लेके चलेंगे और इंसाफ दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आसिम खरल ने साजिदा आसिफ काठिया का शुक्रिया अदा किया और इंसाफ के हुसूल के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। नॉर्थ रीजन पंजाब पीटीआई की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहमीना रियाज की जानिब से पार्टी की तंजीम साजी के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। खवातीन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ओहदे देने बारे तंजीम साजी की गई। नॉर्थ रीजन पंजाब की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तहमीना रियाज के घर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तहमीना रियाज ने कहा कि खवातीन की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ओहदे दिए जाएंगे। खवातीन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर ओहदों के बारे बातचीत के लिए इकट्ठा किया गया। खवातीन पर उम्मीद है कि पीटीआई की हुकूमत में पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। ओहदे संभालने के बाद खवातीन अपनी जिम्मेदारी बखूबी सर अंजाम दे सकेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।